तो पहला नंबर ये है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5, 0 to 10 एंड 2 - x - y dx dy। ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करो, दो इंटीग्रेशन है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग दिस एज डबल इंटीग्रल। और पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखते हैं, और उसके बाद अपने उसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग के ऊपर भी जाएंगे। आई होप कि बहुत सारे लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है वो पता होगा, क्योंकि काफ़ी आसान है। तो चलो फिर भी अपने यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर dx है और यहाँ पर dy है, मतलब विद रेस्पेक्ट टू x पहले इंटीग्रेट करना है, फिर उसको विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर लेना है। ओके, नाउ लेट्स डू द इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, सो इसको अगर विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो 2 का निकल के आएगा 2x, माइनस एक्स का निकल के आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड वाई का निकल के आएगा एक्स वाई। देखिए विद रेस्पेक्ट टू अपने एक्स कर रहे हैं तो वो वाई एज ए कांस्टेंट कंसीडर हो जाएगा। लिमिट दे रखा है 0 से लेके 10 तक, तो 0 से लेके 10 तक। ओके, 0 से लेके 10 तक। नाउ यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेके 5, ये हो गया, और लास्ट में अपने लिखेंगे दैट इज व्हाट डी वाई। ओके, सो इसको फिर अपने क्या करेंगे, 0 से लेके 5 तक इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट। ओके, तो इट विल बी 20 माइनस 100 अपॉन 2 माइनस 10y। ओके, नाउ 0 पुट करने पर सारा टर्म्स 0 हो जाएगा, तो मैं नहीं लिखूंगा। ओके, सो इट इज dy। नाउ सी, फिर से विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, सो इट विल बी लाइक 20y माइनस इट विल बी 50y। इसको अपने सीधा माइनस भी कर देते तो बेटर होता, 20 माइनस 50 माइनस 30, ऐसे कर सकते थे। और यहाँ पर आएगा 10y स्क्वायर बाई 2। ओके, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 5, तो इट विल बी माइनस 30y, सो माइनस 30 इंटू 5। Now this will be 5y square, so 5 times 5 की square। 0 पुट करने पर 0 होगा, तो उसको अपने नहीं लिखेंगे। ओके, now see it is minus 150 minus 150 and it is 25, 5 is 125, so तो रिजल्ट आया माइनस 275। ओके, माइनस 275। नाउ सी, हम लोग यहाँ समझेंगे कि डबल इंटीग्रेशन में ये जो आया माइनस 275, उसका क्या मतलब होता है। उसको मैं आपको उसका जो ज्योमेट्रिकल व्यू दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे आया, डबल इंटीग्रल का क्या मतलब है, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले उसका ज्योमेट्रिकल व्यू अपने देख लो। यहाँ देखिए, ये जो फिगर है ये वाला, ये है z इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स माइनस वाई का फिगर। ठीक है, z इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, अब इसको हमने डबल इंटीग्रेट करा है एक ग्रीन पॉइंट तक और एक ब्लू पॉइंट तक। ग्रीन पॉइंट जो है, जो था, सॉरी ये कलर चेंज हो गया, जो ग्रीन कलर का जो पॉइंट था ये वाला है ना, ये वाई एक्सिस का लिमिट दर्शाता है, दैट इज फ्रॉम 0 to 5। एंड जो ब्लू कलर का जो पॉइंट है दैट इज फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, जैसे हम लोगों का क्वेश्चन में लिमिट था, x का लिमिट 0 से 10 तक एंड y का लिमिट 0 से लेके 5 तक। अब ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस रीजन में है ना, इस रीजन में जो फंक्शन का जो आप छत बोल सकते हो। कहने का मतलब है कि मैं अगर ऊपर जाऊं तो ग्राफ, ये अपना जो रेड कलर का है वो ग्राफ हुआ। ठीक है, अगर मैं ऊपर जाऊं तो ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन यहां से अगर मैं नीचे जाऊं तो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर सकता हूं। कहने का मतलब है इस रीजन का जो छत है ना, छत तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि इस रीजन के थ्रू अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ऐसा ड्रॉ करूं तो ऊपर की तरफ ग्राफ को टच ना करेगा, वो नीचे की तरफ टच करेगा। दैट इज वाई कि हम लोगों का डबल इंटीग्रल नेगेटिव आ रहा है। तो इससे आप क्या कॉन्सेप्ट समझते हो, जैसे कि सिंगल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा हो, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू a से x इक्वल टू b तक आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना, और अगर ग्राफ नीचे की साइड हो, है ना, और आप इसको इंटीग्रेट करते हो c से लेके d तक, तो आपको वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। सो यहाँ पर भी ऐसे होता है, एक्स वाई प्लेन का जो ऊपर की तरफ अगर कोई सरफेस होता तो उसका जो रिजल्ट आता वो पॉजिटिव में आता, और अगर नीचे की तरफ ग्राफ है जैसे इस क्वेश्चन पे है तो वो रिजल्ट नेगेटिव आता है। सो दैट इज वाई हम लोगों को डबल इंटीग्रल का मतलब माइनस 275 मिल गया। अब माइनस का रीजन तो पता कर लिए, अब ये जो डबल इंटीग्रेशन है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। सो चलिए डबल इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हैं यहाँ पर। तो
ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको सिंगल इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो बिल्ट हुआ वो कहाँ से आया उसको रिलेट करके चलेंगे डबल इंटीग्रल में। ठीक है, तो जैसे देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर अपने को एरिया निकालना है ये वाला पार्ट का, तो अपने करते क्या है, x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज फ्रॉम एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज दिस एरिया, ये वाला जो एरिया निकल के आता है। ठीक है, सो ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, देखिए तो हम लोग करते क्या है, ये जो इंटरवल है ए से लेके बी तक, इसको ना छोटे छोटे पार्टीशन में तोड़ देते हैं। इतने छोटे छोटे पार्टीशन में तोड़ते हैं जैसे कि, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पार्टीशन तोड़ा, देखिए तो जब ये पार्टीशन तोड़ा तो आप नोटिस करिए जो ऊपर का हिस्सा है कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक, अगर मैं इसको और छोटा कर देता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टीशन बनाता सपोज, ठीक, तो ये वाला जो चीज निकल के आया, ध्यान दीजिए ये वाला है ना, ये पूरा रेक्टेंगल तो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा बेंट है। ठीक, मैं अगर इसको और छोटा कर दूं, यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए लकीर ड्रॉ करता हूं, तो ये जो है, ये जो बनेगा ये लगभग एक रेक्टेंगल जैसा ही बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग ये जो पार्टीशन है ए से लेके बी तक, इसको छोटे छोटे पार्टीशन में तोड़ देते हैं। ऐसे तोड़ते हैं जैसे कि हर जो बॉक्स है, जैसे यहाँ पर बॉक्स बनेगा तो हर बॉक्स एक रेक्टेंगुलर के बराबर होगा, रेक्टेंगल के बराबर होगा। नाउ सी, सो मान लीजिए मैंने यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना रखा है, तो ये जो लेंथ है इसको अपने नाम देते हैं डेल एक्स, और आप dx भी दे सकते हो। ठीक है, अब dx दे दिया गया, और ये जो हाइट है, ये जो हाइट, ये बन जाता है अपना एफ ऑफ एक्स। क्या एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये मान लीजिए ये पॉइंट अगर x है तो ये जो हाइट है वो एफ ऑफ एक्स बन के आएगा। अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट एक्स एच है तो ये वाला जो हाइट है वो क्या बन के आएगा, एफ एक्स एच बन के आएगा। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स है। सो यहाँ पर जो एरिया है वो कैसे निकलता है, दैट इज डेल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, डेल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। सो ऐसा छोटे छोटे रेक्टेंगल बहुत सारे यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, जैसे ये जो ग्राफ है आप नोटिस करिए, ये जो ग्राफ है, तो ये ग्राफ में छोटे छोटे पार्टीशन करके हर एक जगह में एक एक रेक्टेंगल बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए हर जगह में थोड़ा थोड़ा एरर आपको देखने को मिल सकता है, ये ज्यादा एरिया है, और ये ज्यादा एरिया ना आए इसीलिए अपने क्या करते हैं, बहुत छोटे पार्टीशन बनाते हैं। बहुत छोटे पार्टीशन बनाने से क्या होगा, रेक्टेंगल एक्यूरेट अपने को मिल जाएगा। ओके, नाउ सी, सो ये जो एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स डेल एक्स मिला, ठीक है, तो ऐसा तो बहुत सारे आपको एरिया मिलेगा। ये जो एफ ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स मिला, ये क्या है, यहाँ पर ये जो जगह है इसका एरिया है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे आपको रेक्टेंगल मिलेंगे, और सबका एरिया पर अगर अपने जोड़ेंगे तो यहाँ x इज इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक का एरिया पूरा मिल जाएगा। तो उसको अपने ऐड करने के लिए क्या करते हैं ना, समेशन साइन लगा देते हैं। ठीक है, समेशन साइन हमने लगा दिया, लेकिन हमें ये जो डेल एक्स चाहिए बहुत छोटा चाहिए। सो डेल एक्स छोटा करने के लिए क्या कर लेते हैं, अपने डेल एक्स टेंड्स टू 0 ले लेते हैं और लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। और दैट इज, अगर ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो जो फाइनाइट वैल्यू आता है उसी को ही अपने क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, दैट इज फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b f ऑफ x dx। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हम लोगों का सिंगल इंटीग्रेशन का। अब इसी को ही मैं क्या करूंगा, डबल इंटीग्रेशन में दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो जैसे देखिए, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, फिगर ये रहा। जैसे ये वाला फिगर को देखिए, ये हम लोगों का मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। ओके, दिस इज योर जेड एक्सिस। तो ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है, ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, तो इस सरफेस का जो प्रोजेक्शन है, जो कि एक्स वाई प्लेन पे गिर रहा है, प्रोजेक्शन मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका इमेज है ना, इमेज तो नहीं, उसका जो क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन मतलब अगर मान लीजिए ऊपर एक लाइट हो तो उसका जो क्या बोलते हैं, जो शैडो कह सकते हो। ठीक है, ये है प्रोजेक्शन। ठीक, तो ये प्रोजेक्शन ऐसा रेक्टेंगल शेप में है। देखिए, रेक्टेंगल शेप में हमेशा बने का जरूरी नहीं है, हो सकता है दूसरा कुछ बने, तो उसके लिए भी मेथड है कैसे निकालना जाता है। सबसे पहले इजी वाला आपने देख रहे हैं, तो मान लीजिए ये रेक्टेंगल शेप में आया, हाँ ये रेक्टेंगल शेप में आया। ओके, ठीक, और हमें अभी जानना क्या है, अगर हमें क्या जानना है, ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये सरफेस के नीचे जो क्या बोलते हैं, जो स्पेस है उसकी वैल्यू जानना है। मतलब मैं वॉल्यूम के बारे में आपको पूछ रहा हूँ, उसका वॉल्यूम अपने को जानना है। ठीक है, मैं कुछ और इमेजेस आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या किया जा रहा है, जो नीचे का रीजन मिला था आपको, नीचे का रीजन,
उसको छोटे छोटे बॉक्स में तोड़ा जा रहा है। यह आपको समझाने के लिए काफी बड़ा बड़ा बॉक्सेस बनाया गया है, क्यों छोटे छोटे बॉक्स में तोड़ा जा रहा है। फिर वही काम करना है, मैं इसको इतना छोटा बना दूंगा जैसे कि इसके ऊपर का जो छत है वो पूरा फ्लैट बन जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मान लीजिए ऊपर का हिस्सा अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, और नीचे का भी हिस्सा कुछ ऐसा हो जाए, ओके, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया, है ना। और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो इजीली आप लोग निकाल सकते हो, व्हाट इज बेस एरिया इनटू हाइट करके अपने निकाल लेंगे। बेस एरिया हो जाएगा अपना, सपोज ये डेल एक्स है, ये डेल वाई है, सो डेल एक्स टाइम्स डेल वाई हो जाएगा, और जितना भी उधर का हाइट रहा होगा, दैट इज एच फॉर दिस केस ओनली। ओके, सो ये होता है वॉल्यूम निकालना। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको छोटा छोटा हिस्सा में तोड़ेंगे, इतना छोटा छोटा हिस्से में तोड़ने लगेंगे जैसे कि ऊपर का जो छत है वो पूरा लगभग फ्लैट हो जाए, ठीक है। ओके ओके, दूसरा इमेज मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, यहां पर देखिए और बेहतर समझ में आएगा। ये हम लोगों का सरफेस है, सी, ये वाला सरफेस है, ओके। और ये सरफेस का जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पे, ये कुछ इस तरह से है। अब ये जो प्रोजेक्शन है इसको हमने देखा लेफ्ट साइड में, यहां पर देखिए, तो ये जो प्रोजेक्शन देखिए आप वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ओके। सो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इतने छोटे छोटे बॉक्सेस में उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। और तोड़ने के बाद रैंडमली एक कोई भी बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बीच में एक पॉइंट चूज कर लिया, दैट इज एक्स आई वाई जे, और इधर का जो लेंथ है डेल एक्स आई एंड डेल वाई जे, ठीक है। सो यहां पर जो छोटा सा आप अप्रोक्सीमेट क्यूबॉइड बोल सकते हो, ये वाला जो हिस्सा है, इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम निकल के आएगा, कितना आएगा, क्योंकि इसका जो बेस एरिया है दैट इज डेल एक्स आई डेल एक्स जे, ओके। और उसका जो ऊपर का जो फंक्शन है वो क्या वो निकल के आएगा, फंक्शन एक्स आई वाई जे, ठीक है। ये वाला इसको मैं दूसरा कलर में लिखता हूं, हाँ, ये वाला जो है उसका वॉल्यूम इतना निकल के आएगा, ठीक है। और उसी को अपने को एक्सटेंड क्या करना है, ये पूरा रीजन के लिए एक्सटेंड करना है। तो उसको कैसे करेंगे वो भी आपको मैं फिगर के माध्यम से दिखाता हूं, देखिए। देखिए सबसे पहले मैं इसको क्लियर करा दूं पहले, ओके। सबसे पहले हाँ, इसको देखिए, वो निकालेंगे कैसे। ये था हम लोगों का जो सरफेस, ठीक है, ये सरफेस था, ओके। तो इसको ना अपने जैसे ब्रेड को काटते हैं वैसे काटेंगे, ठीक है ना। काटेंगे कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए पैरेलल टू वाई मैं चाकू ऐसे डालता हूं, ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे काटूंगा तो इस प्रकार का एक पीस मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार का ऐसे एक पीस मिलेगा, और वो पीस कुछ ऐसा है, देख सकते हैं, ठीक है। सो इसको हमने काटा कैसे, जो अपना जो नाइफ था, चाकू जो था, उसको पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव करा इस तरफ ऐसे, तो ये वाला मिल गया। अब इसका मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूं, ओके। इसका फ्रंट व्यू कुछ इस प्रकार होगा, ओके, देखिए, ओके। इसका फ्रंट व्यू कुछ इस प्रकार से होगा। नाउ सी, अगर मैं इस पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा लाइक दिस, देखिए, अगर इस पार्ट को मैं इंटीग्रेट करूंगा, सो ध्यान दीजिए हम लोग का जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन था वो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई था, और हम लोग इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, c से लेके d तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा को अब नोट ध्यान से समझिएगा, ये जो है इस वाला कर्व को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जैसे सिंगल इंटीग्रेशन में करते थे, ये c से लेके d तक। तो ध्यान दीजिए c से लेके d तक कर रहे हैं, तो कौन सा एक्सिस में मूव करने वाले हैं, y एक्सिस में मूव करने वाले हैं। जब y एक्सिस में मूव करें, ध्यान दीजिए अपना x कांस्टेंट बना हुआ है, x का जो पोजीशन है वो x में है, x मूव नहीं कर रहा है ना आगे ना पीछे, ठीक है, नहीं कर रहा है मूव। सो क्योंकि x कांस्टेंट बना हुआ है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, लेट इट बी c ऑफ x फ्रॉम इंटीग्रेट फ्रॉम c से लेके d तक जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, और मैं यहाँ पर लिखूंगा dy, क्योंकि अपने विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं, जहां पर मेरा x जो है वो फिक्स्ड बना हुआ है, ओके। वो हमने करा, तो वो जब हम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये वाला एरिया मिलने लगता है, ये वाला है ना, ये एरिया मिल जाएगा। लेकिन इस फिगर को देखिए, ये एरिया निकलने के बाद, ठीक है, ये एरिया निकलने के बाद ये जो था फिगर, इसका एक थिकनेस भी है, आप नोटिस करिए, है ना, ये थिकनेस भी है। तो अगर मैं ये जो
छोटा सा पतला सा जो ब्रेड ब्रेड बोल सकते हैं इसको, है ना, ये छोटा सा जो पतला सा ब्रेड जैसा दिखने वाला है, उसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये एरिया के साथ ये थिकनेस को क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो कैसे करेंगे, इसके साथ अपने जो थिकनेस है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई करा क्या, सी से डी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई कर दिया, है ना, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, dx को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतना जो ये वाला जो स्लाइस है इसका वॉल्यूम अपने को मिल गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, ये पूरा सरफेस के नीचे जितना भी है उसका वॉल्यूम चाहिए था। तो अगर मान के चलो इसका हर एक जगह में एक एक स्लाइस रहता है, ऐसा ऐसा करके, है ना, ऐसा ऐसा स्लाइस रहता, तो अपने को क्या करना है, सबको जोड़ना पड़ता है ना। ऐसे स्लाइस तो और सारे भी होंगे ना, यहाँ पर एक स्लाइस होगा, यहाँ पर एक स्लाइस होगा, तो सभी स्लाइस को अपने को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो जोड़ने का मतलब है क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, सो वी हैव टू डू इंटीग्रेशन, जैसे सिंगल इंटीग्रेशन में किए थे। तो वो कहां से कहां तक जोड़ेंगे, वो अपने जोड़ेंगे कहां से, ए एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक, क्योंकि जो अपना सरफेस का जो रीजन था, डोमेन का जो रीजन था वो ए से लेके बी तक था, एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना। सो वो इंटीग्रेट हो जाएगा कहां से कहां तक, एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक, और यही हम लोगों का डबल इंटीग्रेशन कहलाता है। आई होप आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया होगा। लास्ट में एक और फिगर आपको दिखा देता हूं ताकि इंट्यूशन और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। ये देखिए, कुछ इस तरह से उसको छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है और फिर सबको जोड़ दिया जाता है, सबको जोड़ दिया जाता है क्योंकि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में जोड़ने को अपने इंटीग्रेट करना कहते हैं। ठीक है, सो ये सरफेस है, यहाँ पर देखिए छोटा छोटा बॉक्स बनाया गया है, सबका इंडिविजुअल वॉल्यूम निकाल के सबको फिर ऐड कर दिया, ऐड इन द सेंस इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको जो मल्टीपल इंटीग्रेशन का जो सीरीज है उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक इस वीडियो में नहीं। थैंक यू।